हमारी दृष्टि होती है बाहर की तरफ, और जहाँ दृष्टा है वहाँ दृष्टि कभी जाती नहीं। इसलिए हमको एक कन्फ्यूज होता रहता है जीवन में। जो भी हम बाहर देखते हैं वो हमें लगता है वो मुझसे कोई भिन्न है, कहीं दूर से आया है। आप किसी को देखते हो, किसी सुंदर आदमी को, तो सौंदर्य का अनुभव होता है। आपको ये लगता है कि वो सुंदर है, आप सुंदर नहीं हो। आपको कोई ऐश्वर्यवान दिखाई पड़ता है तो आपको लगता है वो ऐश्वर्यवान है, मगर आप ऐश्वर्यवान नहीं हो। आपको कोई गुरु लगता है, आपको लगता है कि वो गुरु है, आप गुरु नहीं हो। आपको कोई आत्मज्ञानी लगेगा तो आपको ये लगता है कि बाहर कोई आदमी आत्मज्ञानी है, मगर आप नहीं हो। मगर जो बाहर देखते वक्त आपको अनुभव में आता है वो इसीलिए अनुभव आता है क्योंकि आपके भीतर भी वो चीज़ होती है। अगर आपके भीतर सौंदर्य नहीं होता तो बाहर भी सौंदर्य आपको दिखाई नहीं पड़ता। आपको किसी औरत या आदमी को देख के बहुत सुंदर अनुभव आया, सौंदर्य का बोध हुआ, तो इसका अर्थ ये है कि आपके भीतर भी सौंदर्य है। अगर आपके भीतर सौंदर्य नहीं होता तो उस आदमी में आप सौंदर्य कैसे दिखाई पड़ते। सभी के पास वो आँख नहीं होती है जो सौंदर्य दिख पाते हैं। सभी के पास वो कान नहीं होते हैं जो उस संगीत को सुन सकते हैं। आप किसी संगीत को सुन के बहुत तारीफ करते हो, उसको बहुत सुंदर संगीत कहते हो, मगर आप ये भूल जाते हो कि आपके कारण ही वो संगीत सुंदर हुआ। ये आपकी क्षमता के कारण हुआ है, आपके भीतर वो संगीत है, इसीलिए बाहर वो संगीत आपको अनुभव हुआ। आप बाहर देखते हो, किसी जगह पर जाते हो, सुंदर जगह पर, तो कहते हो कितनी सुंदर जगह है। अगर आपके भीतर सुंदरता नहीं होता तो आप उसको अनुभव ही नहीं कर पाते। कितने लोग हैं जिनको कोई पता ही नहीं कि सौंदर्य भी होता है। अगर बाहर सौंदर्य होता तो सभी को सौंदर्य का अनुभव होता, मगर किसी को होता है, किसी को पता ही नहीं होता है। एक फूल सुंदर दिख रहा है, आप कहते हो सुंदर फूल है, मगर सभी को सुंदरता अनुभव नहीं है। आप एक आदमी को, औरत को देखते हो, लगता है बहुत सुंदर है, आप फिदा हो जाते हो उस पर, मगर वो सभी को ऐसा अनुभव उसको नहीं होता। जिसके पास भीतर सौंदर्य, प्रेम, आनंद का अनुभव होता है, स्रोत होता है, उसी को बाहर भी आनंद, प्रेम और सौंदर्य और संगीत, इन चीज़ों का अनुभव होता है। इसलिए ये बात कभी भी भूलना नहीं है। जहाँ भी आपको सौंदर्य, संगीत, आनंद का अनुभव होता है तो आपके कारण ही होता है। असल में आपके कारण ही नहीं, आप ही वो होते हो। आपके भीतर ही वो सौंदर्य होता है, वो बाहर झलकता है। उस आदमी के कारण व उस दृश्य के कारण वो बाहर झलकता है, वो माध्यम है। वहाँ से आपके भीतर नहीं आता, आपके भीतर था इसीलिए आता। आप किसी के प्रेम में पड़ गए, उसके कारण आप प्रेम में नहीं पड़ गए, आपके भीतर ही प्रेम है, वो तो माध्यम है, उसके कारण आपका प्रेम झलका। तो बात ये है कि हमारे भीतर सभी कुछ है, सौंदर्य, संगीत, आनंद, उत्सव, जो कुछ भी हम बाहर अनुभव करते हैं वो सभी कुछ हमारे भीतर है, मगर हमको इस तरह कभी लगता नहीं कि मेरे भीतर है। हम तो बाहर ढूंढते फिरते हैं। किसी आदमी को देखा, किसी औरत को देखा सुंदर तो उसके पीछे लग जाते हैं, किसी संगीत को सुना तो उसके पीछे लग जाते हैं, सुंदर सुंदर जगह पर घूमते रहते हैं, गुरुओं के पास जाते हैं, हमको लगता है कि गुरु आत्मज्ञानी है। मगर अगर आप के भीतर आत्मज्ञान नहीं होता तो बाहर भी आपको कोई आदमी आत्मज्ञानी जैसा नहीं लगता। जो भी बुद्ध पुरुष या आत्मज्ञानी होते हैं, ओशो, कृष्णमूर्ति, रमण महर्षि जैसे,
वो सभी के लिए सुंदर या आत्मज्ञानी नहीं है। जिनके भीतर आत्मज्ञान का अनुभव है उन्हीं को ही दिखाई पड़ता है ओशो में, कृष्णमूर्ति में आत्मज्ञान। तो ओशो के पास तो कितने लोग थे, सभी को ओशो आत्मज्ञानी तो दिखाई नहीं पड़ते। अभी भी कितने लोग हैं जो ओशो की गाली करते हैं, कृष्णमूर्ति को बकवास कहते हैं। तो उन लोगों के लिए वहाँ कोई आत्मज्ञानी नहीं है, मगर आपके लिए वो आत्मज्ञानी है, वो भगवान जैसे है। इसीलिए है कि आपके भीतर वो भगवान है, वो आत्मज्ञान है। ओशो तो एक आईना है, वो झलकते, हमारा आत्मज्ञान उनके आगे झलकता है। ओशो के प्रवचन को सुन के आपके भीतर का जो आत्मज्ञान है वो निखरता है, वो प्रकट होने में सहज हो जाता है। इसलिए आप अपने भीतर ही आत्मज्ञान का अनुभव करते हो, आनंद का अनुभव करते हो। फिर आप ओशो को मानते हो, ओशो के साथ प्रेम आपको हो जाता है। मगर इसमें एक नंबर में आप हो, ओशो एक नंबर में नहीं। अगर आपने नहीं चाहा होता ओशो को तो ओशो भी नहीं होते। ओशो को आपने माना इसलिए वो भी ओशो। इसीलिए ओशो से भी ज़्यादा तो आप ही हो, कृष्णमूर्ति से ज़्यादा भी आप ही हो। ये बाहर के आत्मज्ञानी या बाहर के सौंदर्य, बाहर के प्रेम आपको ये खबर देते हैं कि आपके भीतर ये सब चीज़ें हैं, इसका इशारा देते हैं। मगर हम भूल जाते हैं, हमको ये लगता है कि हमारे भीतर तो कुछ नहीं, बाहर हैं, ओशो के साथ हैं, या किसी आदमी और औरत के साथ हैं, किसी दृश्य पर है। जहाँ से वो निकलता है आपके भीतर से, वहाँ आपकी दृष्टि कभी जाती नहीं। इसलिए आप अपने को मूल्यवान ठानते ही नहीं, मगर आप मूल्यवान हो इसमें। ओशो भी इसीलिए मूल्यवान हुई है कि ताकि आप मूल्यवान है। अगर आप मूल्यवान नहीं होते तो ओशो भी कैसे मूल्यवान हो जाते। मगर ये भ्रम हमको भीतर की तरफ देखने के लिए बाधा उत्पन्न करता है। हम बाहर की तरफ ही देखने जाएंगे, अपने को हम कभी मानेंगे नहीं कि हमारे भीतर भी कुछ है। क्योंकि हम तो जब भी अपने भीतर देखने जाएंगे तो वहाँ पीड़ा का अनुभव होगा, बंधन का मतलब विचार चलेंगे। तो हमको लगेगा हम तो कुछ नहीं, हम तो क्षुद्र हैं, वही बड़े हैं। मगर वो बड़े इसीलिए हुए थे ताकि आप बड़े थे। वो तो इशारा करते हैं ना, वो तो आपके भीतर के संपदा है, जो ऐश्वर्य है, उसको झलकाते। इसी कारण आदमी को ये भ्रम पैदा हो गया कि सभी कुछ बाहर है तो भगवान भी बाहर है। तो भगवान को भी बाहर ही खोजते हैं, मंदिरों में, मस्जिदों में तीर्थ व्रत करेंगे, गुरु का सेवा करेंगे, अपने को मानेंगे कि जैसे वो कुछ है ही नहीं, वो तो क्षुद्र है, दास है, नौकर है, सेवक है, इस तरह कहेंगे। अपने को कहेंगे वो सेवक है, क्षुद्र है, दरिद्र है, और उनको मानेंगे आत्मज्ञानी है, गुरु है, भगवान है। मगर वो क्षुद्र होते तो वो भगवान भी कैसे होते। आपके भीतर अगर क्षुद्रता होती तो आपको कैसे ओशो में आत्मज्ञान दिखाई देता। ओशो के पास आत्मज्ञान को समझ देखने के लिए भी आपके भीतर आत्मज्ञान तो होना चाहिए। इसीलिए कहा कि अपने भीतर जो दृष्टा है, अपने भीतर जो आनंद और ऐश्वर्य और संगीत का स्रोत है, उसको महत्व दो, उसकी तरफ ध्यान दो, उसकी आराधना करो, उसका पूजा करो, अपना ही पूजा करना है। हाँ, क्योंकि हमारे भीतर ही भगवान है, हम ही भगवान हैं। तो अष्टावक्र गीता में जनक कहते हैं, मुझे मेरा नमस्कार। तो ये खुद के प्रति ही नमस्कार करना है, खुद के पैर ही छू लेना है। आप किसी गुरु के पैर छू लेते हो, उससे बड़ा
श्रेष्ठ कर्म ये होगा कि आप अपने पैर ही छू, क्योंकि आप एक नंबर में हो ना, आप उस गुरु से भी बड़े हो। गुरु के पैर को भी आपने इसीलिए छुआ है ताकि, क्योंकि आपके भीतर वो श्रद्धा है, उस श्रद्धा के कारण आपने छुए। अगर श्रद्धा वहाँ नहीं होती आप गुरु को क्यों छूते? तो गुरु से भी बड़े तो आप ही हो गए। तो आपके भीतर है परमात्मा। तो इसीलिए अपने को कभी इस तरह सोचना नहीं कि मैं कुछ नहीं हूँ, दरिद्र हूँ, कमज़ोर हूँ, हीन हूँ। तो अपने को नमस्कार करना है, अपने पैर को छू लेना है। कहते हैं स्वामी रामकृष्ण परमहंस जब अपनी पिक्चर को देखते थे समाधिस्थ, तो उस पिक्चर को झुक झुक के नमस्कार करते थे। खुद का ही पिक्चर है, उसको नमस्कार करते थे। तो सभी जगह परमात्मा है, तो आपके भीतर भी परमात्मा तो होगा। ऐसा तो नहीं हुआ कि आपके भीतर तो परमात्मा नहीं और बाहर सभी जगह परमात्मा है। इसलिए बाहर दूसरों को आगे झुको, दूसरों को सम्मान करो, पूजा करो, और खुद को दीनहीन मानते रहो। खुद को आप दीनहीन मानेंगे, असल में आप दूसरों को भी सम्मान नहीं कर पाएंगे। जो आदमी भीतर से श्रेष्ठ नहीं है, वो बाहर दूसरों को भी श्रेष्ठ कैसे अनुभव करेगा? मगर यहाँ पर ये दिक्कत है। पहले तो ये भ्रम है, हमको लगता है कि सभी कुछ बाहर है। तो हमको लगता है कि सभी गुरु, परमात्मा, ध्यान, ज्ञान ये सब बाहर दूसरे के पास है। इसलिए हम अपने भीतर कभी जाते नहीं, बाहर ही जाते हैं। ये दृष्टि भ्रम है, क्योंकि अपने को देखने के लिए, अपने भीतर जाने के लिए कोई रास्ता तो है ही नहीं। बाहर तो रास्ता है, आप किसी तीर्थ स्थल में जाते हो तो वहाँ रास्ता है, आप आगे बढ़ सकते हो। और अपने भीतर का जो तीर्थ है वहाँ जाने के लिए तो कोई रास्ता नहीं है। तो रास्ता नहीं पाने के कारण आप बाहर जाते हो। तो इसका कारण ये नहीं कि रास्ता नहीं है तो आपके भीतर तीर्थ स्थल ही नहीं है। आपको सम्मान करना होगा खुद को। आप खुद को सम्मान करो, खुद के साथ प्रेम करो। अध्यात्म खुद के साथ प्रेम करने की तरकीब है। खुद के साथ प्रेम हो जाए तो अध्यात्म वहाँ से शुरू होता है। दूसरे के साथ, खुद के साथ, खुद के साथ प्रेम इसीलिए क्योंकि खुद के भीतर ही ये सब प्रेम है। परमात्मा भीतर ही है, सौंदर्य भीतर ही है। बाहर जो प्रेमी दिखाई पड़ता है वो प्रेमी भी आपके भीतर ही है, आप ही हो। अगर आपके भीतर वो प्रेम करने की क्षमता नहीं होती तो बाहर कोई प्रेमी भी प्रेमी जैसा लगता नहीं। तो एक नंबर में तो आप ही हो गए ना। तो इसीलिए आप खुद के साथ ही आपको प्रेम करना है। एक श्रद्धा पैदा होनी चाहिए, अहोभाव पैदा होनी चाहिए खुद के प्रति, सम्मान, श्रद्धा है। क्योंकि हमारे भीतर परमात्मा है तो हम अपने को ऐसे जैसे हम देखते हैं इसी तरह देखना नहीं चाहिए। हमारे भीतर प्रेम का अजस्र स्रोत है, तो हमको खुद को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। अपने प्रति सम्मान करना है, अपने पैर को छूना है, अपने को ही नमस्कार करना है, अपनी पूजा करना है। ये बातें आपको दृष्टा की तरफ ले जाएगी, जहाँ परमात्मा का स्रोत है वहाँ तक ले जाएगी। और इसमें दूसरा भ्रम ये है, जब भी हम अपनी तरफ आते हैं तब हमको पीड़ा, दुख, दर्द, विचारें, निराशा ऐसी चीज़ों के अनुभव हो जाते हैं। इसलिए हम अपने को श्रेष्ठ कभी मान नहीं पाते हैं। क्योंकि जहाँ अज्ञान हो, अंधकार हो, वहाँ कैसे परमात्मा हो सकता है? हमको ये इस लॉजिक के कारण हम खुद को दीनहीन मानते हैं। मगर जो कुछ भी हम अंधकार, अज्ञान, मूर्छा व्यवहार जैसा है हमारा, हम एकदम क्षुद्र व्यवहार करते हैं, खाने पीने, बात करने में क्रोध करते हैं, तो बहुत सारी कमजोरी हमारे पास हैं। इसलिए हमको लगता नहीं कि मैं श्रेष्ठ हूँ।
मगर आप जितना ही कमज़ोर क्यों ना हो, जितना ही दीनहीन क्यों ना हो, पापी क्यों ना हो, ऐसा नहीं है कि परमात्मा आपके भीतर से उड़ के बाहर चला गया है। परमात्मा कहीं जाता नहीं, आता नहीं, वो जहाँ है वहाँ होता है, हमारे भीतर वो सदा से है। तो आपने कुछ गलत काम करने से परमात्मा वहाँ से भाग नहीं जाएगा। आप के सोने के कारण आपका जागरण आपके वहाँ से विदा नहीं हो जाएगा। ऐसा नहीं हो जाएगा आप रात सोते हो और स्वप्न देखते हो और स्वप्न में आप एक संसार देखते हो, तो आपका ये जो दिन का संसार है जागरण का, वो वहाँ से विदा नहीं हो जाएगा। जब तक आप स्वप्न देखेंगे तब तक आप स्वप्न में रहेंगे, मगर सुबह जब जागेंगे फिर इस दिन की दुनिया में आ जाएंगे। दिन की दुनिया आपके भीतर से भाग के कहीं जाने वाली नहीं है। तो आपकी गलती कुछ है नहीं यहाँ, आप सोए हो बस। हम सोए हैं, सोए होने के कारण हम कुछ गलत कर जाते हैं, गलत खा लेते हैं, गलत पी लेते हैं, गलत व्यवहार कर लेते हैं, मगर इसका अर्थ ये नहीं कि आपके भीतर का परमात्मा नाराज होकर चल गया। ऐसी ही बात है जैसे आपने स्वप्न देख लिया और स्वप्न में आपने गलत काम कर दिया, स्वप्न में आपने चोरी कर लिया, हत्या कर लिया, स्वप्न में आपने ऐसी चीज़ खा ली जो खानी नहीं चाहिए, मगर इस स्वप्न देखने के कारण आपने ऐसा किया है, तो इसमें आपकी गलती नहीं है। तो जीवन में भी जो भी हम करते हैं वो बेहोशी में करते हैं, अनजान में करते हैं। बेहोशी में होने के कारण, मूर्छा में होने के कारण हम ये सब चीज़ें करते हैं। तो इसका अर्थ ये नहीं कि हमने गलत कर लिया, पाप कर लिया और परमात्मा नाराज हो गया। जैसे बच्चे हैं, बच्चों की अपनी दुनिया है, वो खिलौनाओं को खेलेंगे, वो आपका प्रधानमंत्री होने से ज़्यादा एक खिलौना को ज़्यादा महत्व देंगे। मगर इसका कारण ये अर्थ ये नहीं कि बच्चे पागल हैं, क्योंकि जो खिलौना है उसको महत्व देते हैं, जो प्रधानमंत्री है उसको महत्व नहीं देते। तो इसका अर्थ बच्चा पागल तो नहीं हो जाएगा। बच्चों के अपनी दुनिया है, वहाँ पर खिलौना का महत्व है, उसको अभी प्रधानमंत्री का अता पता नहीं है, उसको लेना देना भी नहीं, उसको आनंद वहीं से आता है। तो हम भी जहाँ जिस हालत में होते हैं वहाँ पर उसी स्वप्न में जीने के कारण, उसी दुनिया में जीने के कारण उन चीज़ों को महत्व देते हैं और ऐसा व्यवहार हम करते हैं, है ना। तो ये सब जो व्यवहार है, ये व्यवहार तभी आपका बंद हो जाएगा जब आप जगेंगे। जगने के बाद कुछ बचेगा नहीं आपका। जैसे रात में जो भी स्वप्न आप देखते हैं, जगने के बाद कोई भी स्वप्न वहाँ बचेगा नहीं, आप एकदम वहाँ से बाहर आ जाएंगे। ऐसे जब आप अपने खुद के भीतर परमात्मा के स्रोत तक आप पहुँच जाएंगे, तब ये कोई बचेगा नहीं। जो भी आप आचरण करते हो, व्यवहार करते हो, जो भी चीज़ मानते हो दुनिया के बारे में, जिस चीज़ को आप वैल्यू देते हो, आप खिलौना को वैल्यू देते हो कि आप प्रधानमंत्री को वैल्यू देते हो, ऐसे होंगे। आप पॉलिटिक्स हो तो आप प्रधानमंत्री होने को बहुत वैल्यू देंगे। प्रधानमंत्री को वैल्यू देना और खिलौना को वैल्यू देना एक ही बात है, और हम मानेंगे प्रधानमंत्री को वैल्यू देना ये सच है, ये बुद्धिमान आदमी है, और खिलौना को महत्व देने हम कहेंगे ये पागल आदमी है। आप कैसा स्वप्न देख रहे हो, उसी किस्म से आप चीज़ों को वैल्यू देंगे। कोई वैल्यू देगा कलाकारों को, कवियों को, कोई महत्व देगा फिल्म कर्मियों को, अभिनेताओं को। कैसे कैसे फैन हो जाते हैं लोग, हीरोइन, इनके बहुत बड़े बड़े फैन होते हैं। तो उनके आगे ये प्रधानमंत्री, ये साइंटिस्ट, ये कवि दो कौड़ी के हो जाते हैं। उनके लिए तो वही सलमान खान, शाहरुख खान, तो ये बड़े हो जाते हैं। तो राजनीतिक चिंतन करने वालों को नरेंद्र मोदी बड़ा हो जाएगा। तो आप कहाँ पर हो, किन चीज़ों को मानते हो, उस हिसाब से आप स्वप्न देखेंगे और उन चीज़ों को महत्व देंगे, और वहाँ आप वैसा ही व्यवहार करेंगे। आप क्रोध करेंगे, काम करेंगे, लोभ करेंगे, मोह करेंगे, तो ये सब चीज़ें स्वप्न के भीतर ही चलेगी।
तो इसका अर्थ ये नहीं हो जाएगा कि आप कमज़ोर हो गए, आपके भीतर से परमात्मा उड़ के बाहर चला गया, अब आपको अज्ञान में ही जीना होगा, आप एकदम कमज़ोर हो, आपके मन में जो विचार चलते हैं इसके कारण आप पतित हो गए। ऐसा तो नहीं है, स्वप्न देखने के कारण है। स्वप्न से जगेंगे तो ये सब चीज़ें विदा हो जाएगी, तो परमात्मा को कोई लेना देना नहीं है आपका स्वप्न क्या है कैसा है। जब भी आप परमात्मा का अनुभव करेंगे सब स्वप्न विदा हो जाएंगे और आपको सत्य का अनुभव हो जाएगा। मित्रों, जून महीने में जो ऋषिकेश में भौतिक सत्संग हो रहा है उसमें अगर आप मेरे साथ साधना करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर जाकर चैट कर सकते हैं। और घर बैठे प्राइवेट गाइडेड मेडिटेशन करना चाहते हैं तो उसके लिए भी जो अलग सा लिंक है व्हाट्सएप का, डिस्क्रिप्शन में आप जाएं, देखें और चैट करें।